अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके सवाल का जवाब देती चलूँ कि एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि सिस आपने पासपोर्ट जोन से है वो ऑनलाइन अप्लाई क्यों नहीं किए? तो वो इसलिए नहीं किए क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके पासपोर्ट इसलिए अप्लाई किए हैं क्योंकि पहली दफ़ा जब पासपोर्ट अप्लाई करने थे तो उन्होंने कहा था कि आपको मस्ट इधर ही आना पड़ेगा, वरना मैंने अपना और फ़िज़ा का और इनके पापा ने अपना और मेरा पासपोर्ट जो सा ख़त्म हो गया था वो हमने ऑनलाइन घर पे बैठ के ही अप्लाई किए थे और हमारे वो पासपोर्ट डाक के ज़रिए हम तक पहुंच गए थे। लेकिन फ़जर और ईसा के पहली दफ़ा बनने थे, इसलिए उनके बर्थ सर्टिफिकेट का वेट कर रहे थे, फिर शनाख्ती कार्ड उनके बने हैं और अब जाके उनके पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हम लोग बर्लिन में गए थे। तो जिस वजह से हम लोगों ने उधर जाके बाकायदा पूछा भी था कि क्या हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, पहली दफ़ा आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो जिसकी वजह से हमें 250 किलोमीटर जाना पड़ा और 250 किलोमीटर ही वापस आना पड़ा, वो भी इतनी ठंड में छोटे दोनों बच्चों के साथ। वहाँ पे सिर्फ हम लोग एम्बेसी में हमारा काम ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ हमने मॉल ऑफ बर्लिन में विज़िट किया था और हम लोग खाना खा के उधर से ही वापस आ गए थे क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। किसकी कि कहीं और जाने का मूड भी नहीं था क्योंकि बच्चे छोटे हैं, आपको पता है, फिर उनको ठंड लग जाती है। फिर मैं कितने कितने दिनों तक घर में ही अटकी रहती, हॉस्पिटल में ही बैठी रहती हूँ, वहाँ पे मेरे बच्चे ठीक नहीं हो पाते, जिस वजह से मैं बहुत एहतियात करना चाहती भी हूँ और करती भी हूँ, लेकिन फिर भी जो अल्लाह को मंजूर हो। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखें और बाकी बातें आपसे फिर कभी करूँगी, ठीक है जी। आई होप आपको जवाब मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी माशाल्लाह सब ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जी मैं नाश्ता कर रही हूँ। ये वाला जो नाश्ता मैं कर रही हूँ ये मैं तकरीबन 2 माह के बाद 3 माह के बाद इस तरह का नाश्ता करती हूँ, वरना मैं सुबह के टाइम जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ हस्बैंड के और बच्चों छोटों के साथ, तो मैं रिडल से ब्रोड वगैरह ले लेती हूँ, एक कफ़े ले लेती हूँ। एप्पल की ब्रोड होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है, तो वही मैं खा के ना तो नाश्ता अपना कर लेती हूँ। नहीं तो फिर मैं घर में अंडे जो बॉयल किए होती हैं सुबह बच्चों के लिए, 2 अपने लिए एग बॉयल कर लेती हूँ, साथ चाय बना लेती हूँ। और जो मैंने सर्दियों वाली पंजीरी बनाई हुई थी वो भी कभी कभी साथ ले लेती हूँ। अब तो वो मेरी फिनिश हो गई है, शुक्र है अल्लाह का, काफ़ी ज़्यादा उसने वेट जो है वो गेन कर दिया था मेरा, अब ख़त्म हो गई है, अब मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगी। अल्लाह माफ़ी, बस ठीक है, इतनी पंजीरी बहुत है जितनी खा लिया इन सर्दियों में। असल में मुझे शौक़ बहुत है पंजीरी खाने का, शुरू से मैं पंजीरी खाती आई हूँ, जब से मेरी शादी से पहले भी मैं पंजीरी खाती थी। मेरी अम्मी जब भी बनाती थी ना, मैं अपने लिए अलग से ना इतना ज़्यादा बड़ा एक तसला छोटा सा लेती थी, उसके अंदर फुल कर लेती थी कि मैंने अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी खाना है। सबकी ख़त्म हो जाती थी लेकिन मेरी अभी भी पड़ी रहती थी, तो फिर बाद में जब सबकी ख़त्म हो जाती थी ना, तब मैं खाती थी बैठ के, तो उसकी खुशबू ही अलग होती है, पूरे घर को पता चल जाता है कि भाई इनके घर में पंजीरी बनी हुई है, कोई बाहर से आए तो खैर यहाँ पे मैंने अपने लिए जो से कीनो और नाशपाती और साथ में अपने लिए मैंने एप्पल जोन से वो काट लिए थे और मैंने बोल भर लिया था इसका। मैंने कहा आज हेल्दी सा नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि रोज़ाना मैं कफ़े पीती हूँ, चाय पीती हूँ, साड़ ही अंदर पड़ गया। मीन्स के सुबह सुबह ना बड़ा मतलब कि दिल जोन सा है ना अजीब सा हो जाता है चाय और कफ़े पी के ना, तो इसलिए आज थोड़ा-सा मैंने चेंज किया है। ये रोज़-रोज़ नहीं मैं खा सकती ब्रोट जैम लगा के सुबह के टाइम और चाय और सॉरी साथ में चॉकलेट लगा के। ये नाश्ता जो-सा है ना मेरा कभी-कभी ये इस तरह का होता है। तो मोहम्मद अली भी साथ बैठ गया था, तो मैंने कहा ओ तुम भी मेरे साथ थोड़ा-सा फिनिश करवाओ, कुछ ज़्यादा ही मैंने भर लिया था। तो बस ये आज मेरा हेल्दी सा जो नाश्ता है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने साथ में 2 एग भी फ्राई किए थे, हाफ़ फ्राई करके वो मैं खा रही थी। मुझे बहुत मज़ा आता है हाफ़ फ्राई एग करने का, खाने का। तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट से अपनी देसी ग्रोसरी दिखा देती हूँ, जो मैं कल आपको मैंने बताया था ना कि बर्लिन से वापसी पे हम लोगों ने चीज़ें ली थी। तो ये मैं ले आई हूँ, खजूरी है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, शिमला मिर्चें हैं ग्रीन वाली, साथ में एक कलर की डिबिया है ऑरेंज कलर की, जो मैं अक्सर बिरयानी में डालती हूँ। और ये सारी चीज़ें हम लोग तुर्किश मार्केट से या फिर पाकिस्तानी मार्केट से सारा रला मिला सौदा ही है, ठीक है। ये जो है ना ज़ीरा पाउडर था, अखरोट थे, इस्लामिया थी 2 किस्म की, और साथ में ये सवैयाँ थी जो मैं दूध में डाल के बच्चों को बना कर देती हूँ। एक ये होती हैं दूध वाली, एक दूसरी होती हैं जो पानी में बना कर देती हूँ, वो सिर्फ चीनी डाल के ऊपर खाते हैं, वो भी मज़े की बनती हैं। ये अजवा खजूरें थी, साथ में ये मेरे साथ नूडल्स थे। अजवा खजूरें मैंने पहली दफ़ा ट्राई करने लगी हूँ, बहुत महंगी मिली है लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी से मतलब दिल जब करे ना फिर ले लेते हैं। ये 2 जो पैकेट है ना वो थे मेरे हरी मिर्चों के, साथ में ये मैंने गोश्त लिया है, मीट लिया है, कीमा लिया है,
और ये सारी चीज़ें जो सी है ना मैं अब आपको मैं इनके ना पैकेट बना दूँगी। जब भी मैं आती हूँ ना तो मैं पैकेट बना के रख लेती हूँ, फिर आसानी हो जाती है। फिर फ्रीज़ हुआ नहीं बार-बार मैं निकाल के खोल के पानी में डाल के तो अलग से कर सकती। बच्चों ने यहाँ पे मुझसे माँग ली थी सलामी, वो कह रहे थे हम लोगों ने खानी है तो मैंने इनको कट करके दे दी है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद सलामी, और जब मैंने अब ना इनके पैकेट बनाने हैं, मैं साथ में कलेजी भी लेके आई थी बकरे की, तो वो भी हम लोग बनाएंगे सुबह। और अभी जोन्स है ना फ़िलहाल मैं शायद अभी बना लूँ, मुझे कोई पता नहीं है। मेरा बच्चों को सुला के आराम से फिर बना लूँगी ताकि सुबह थोड़ा झंझट कम हो, क्योंकि अगर कलेजी फ्रीज़ हो जाए ना फिर बाद में मुझे ना अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कलेजी अगर फ्रेश है तो इसको फ्रेश ही बना लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पैकेट कर दिए सबके, जैसे ईद वाले दिन नहीं पैकेट करके लोगों के घर में गोश्त भेजते, बिल्कुल इसी तरह मैंने पैकेट कर दिए हैं। पैकेट जोन से मेरे काफ़ी बड़े हैं, प्लास्टिक बैग जोन थे ना, अगली दफ़ा मैं छोटे ज़रा लेके आऊँगी। तो माशाल्लाह से मेरा सारा मीट और जोन सा मतलब मीट और गोश्त जोन सा है ना, साथ में कीमा, मैंने सबके पैकेट बना के फ्रिज में रख दिए हैं। और अब तकरीबन इनसे हमारा महीना तो निकल ही जाएगा ना, विद वेजिटेबल। कभी भिंडियाँ डाल ली, कभी करेले डाल लिए, कभी शिमला मिर्च डाल ली, कभी आलू डाल लिए, इस तरह कर कर के ना फिर मैं पकाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ऊपर रखी हुई है दाल, के अंदर मैंने डाला है चिकन। ये मैं इसलिए कर रही हूँ शामी कबाब बनाने के लिए। शामी कबाब बना लेती हूँ तो फिर मुझे काफ़ी आसानी रहती है, कभी सालन ना भी बनाओ शामी कबाब फ्राई करती हूँ, साथ में पुदीने की चटनी बनाती हूँ, रोटी होती है या फिर नान बना लेती हूँ ओवन में। और उसके अलावा जी बच्चों को शामी कबाब जो है ना बर्गर के अंदर भी लगा कर देती हूँ। वो होता है ना कि अंडे वाला बर्गर शामी के साथ, वो वाला मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, और साथ ही मैंने बनाना था आज पिज़्ज़ा की डो मैंने बना के रखी थी, कैमरा ऑन करना भूल गई थी और फिर मैंने आपको नहीं दिखा पाई। ये मैंने घर में पिज़्ज़े बनाए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। यहाँ पे मेरा शामी जोन्स है ना, शामी कबाब जोन्स है ना, वो बिल्कुल उनका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इनको अच्छे तरीके से सही तरीके से इनको मैश कर लूँगी, और फिर बाद में इनके गोल गोल कबाब बना के इनको मैं ना ट्रे में रख दूँगी, और फिर मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। बाद में इनको अलग अलग कर लूँगी टाइम से ही, अगर टाइम टू टाइम इनको अलग ना करूँ तो फिर आपस में जुड़ जाते हैं। और अब जी पिज़्ज़ा हमारा ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा बच्चों को चलो दूसरे रूम में वहाँ पे बैठ के आराम से पेप्सी के साथ खाते हैं। तो ये मैंने घर में पिज़्ज़ा बनाया है, इसके ऊपर मैंने मशरूम्स डाले थे, चिकन जोन सा है वो डाला था, केज़े डाली थी, और उसके अलावा शिमला मिर्च डाली हुई थी, लाल वाली और ग्रीन वाली। बड़े मज़े का बन गया था पतला सा पिज़्ज़ा। वैसे मुझे अब ना यहाँ का भी पिज़्ज़ा पसंद आने लग गया है। वो कहती है ना जहाँ पे रहें फिर आपको वहाँ की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पसंद आने ही लग जाती हैं। जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी तो मुझे यहाँ का पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद था। मैं अक्सर घर में ही बना के खाया करती थी, कभी बीच में नमक ज़्यादा होता था। अब भी मेरे ख्याल से वही हिसाब है, टेस्ट वही है, लेकिन शायद हम लोग चेंज हो गए हैं। मेरे ख्याल से हम लोग आदी हो गए हैं ना, तो अब हमें यहाँ का पिज़्ज़ा भी अच्छा लगता है। तो तब मुझे पाकिस्तान का पिज़्ज़ा बहुत याद आता था। तो अभी मैंने सुना है कि भाई इटली का पिज़्ज़ा जोन्स है ना वो बहुत मशहूर है, क्योंकि पिज़्ज़ा तो इटली की पैदाइश है ना। तो इटली का पिज़्ज़ा हस्बैंड कह रहे थे, जिसने खाया नहीं ना उसने समझो कोई पिज़्ज़ा ही नहीं खाया। तो जब हमारे यहाँ के एक भाई हैं हमारे बच्चों के टीचर, वो जब इटली गए हैं तो उन्होंने कहा है कि वाकई इटली का पिज़्ज़ा इटली का ही है। वाकई वो पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है, मैंने सुना है। लेकिन अब जब मैं जाऊँगी ट्राई करूँगी तब पता चलेगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने छुट्टियों में जाना था, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में, जब किंडरगार्टन से इनको हुई थी, तो लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि फजर और ईसा के पासपोर्ट का इशू था ना, अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आए थे। तो आज अब माशाल्लाह से बर्थ सर्टिफिकेट आ गई हैं, शनाख्ती कार्ड हमने बनवा ली है, पासपोर्ट हमने अप्लाई कर दिए हैं। तो इस दफ़ा हम ज़रूर 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 जाएंगे इटली ना, बच्चों की छुट्टियों में ना, गर्मियों के ज़रूर जाऊँगी। क्योंकि फिर अगली दफ़ा जब सर्दियाँ आनी है ना तब हमने पाकिस्तान चक्कर लगाना है, क्योंकि इन गर्मियों में हम पाकिस्तान नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो फिर बच्चों से भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, और उधर तो लाइट भी बढ़ी जाती है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर बच्चों को जब जिस माहौल के आदी हो जाए ना, फिर बच्चों को मैनेज करना मुश्किल होता है। बड़ों को तो खैर है, बड़े बच्चों की, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है जो भी बोल ही नहीं ना सकते। तो इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग ना अगली सर्दियों में ज़रूर पाकिस्तान चक्कर लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा तकरीबन ख़त्म होने को ही है। हस्बैंड जो उनसे हैं वो उन्होंने अपना पिज़्ज़ा लिया और लेके तो वहाँ पे चले गए हैं बाहर। कोई उनका दोस्त आ गया था तो उनसे बातें शातें करने लग पड़े। अपना पिज़्ज़ा वो फिनिश करके गए हैं अपना हिस्से का, ठीक है। और ये मेरा और मेरे बच्चों का है, बड़ा मज़े का लग रहा था। मामा मेरी बात सुनो, अल्लाह ने कीड़े बनाए हैं ना, हाँ जी। अल्लाह अल्लाह का
जाएगा। ये मेरा बंदा, इसने मेरे नमाज पढ़ी, अल्लाह अल्लाह पढ़ा, मेरे लिए दुआ मांगी है, उसको अल्लाह उसके अंदर अल्लाह नहीं डालते कीड़े मकोड़े। हाँ जी, क्योंकि अल्लाह कई बात वो मानते हैं। ठीक का ठीक है, सही बात कह रहे हो, ऐसा ही होता है। अल्लाह 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 जो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, सब कुछ कर सकते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह पाक है, अल्लाह नूर है। ये अल्लाह जो जो इन बूढ़े लोगों ने कहा है ना, अल्लाह ताला का नबी के साथ किया है ना इन बूढ़े लोगों ने, उसकी रिश्ता इनको मिल रही है, आगे में जड़ रहे हैं। कौन से नबी के साथ बुरा किया था? हजरत ईसा इस्लाम के साथ। ठीक। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, अल्लाह की अपनी मर्जी है, वो करे या नहीं करे, अल्लाह की मर्जी। हम तो नहीं करते, हमने कोई ये बीमार बनाया, अल्लाह नहीं बनाया, हमने कोई फजर बनाया, अल्लाह नहीं बनाया, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया, दुनिया ये वो बनाया। सूरज किसने बनाया? सब अल्लाह ताला नहीं बनाते हैं सारा कुछ। अल्लाह ताला ने बादल बनाया। तो जब हमने मरना है ना, बादल नीचे आ जाने, सूरज नीचे आ जाना, क़यामत वाले दिन आना है सारा कुछ। हाँ जी, और गाड़ियाँ वगैरह, सारी गाड़ियाँ वगैरह तबाह हो जानी है, टूट जानी है, साइकिल वगैरह सब कुछ। शायद भी साइकिल टूट जानी है। हाँ जी। और फिर दज्जाल ने भी आना है, क़यामत सबसे एंड पे क़यामत ही आनी है। एंड पे दज्जाल ने आके क्या करना है इधर? आपको नहीं पता? दज्जाल ने आके गाड़ियों के साथ क्या करना है? कुछ भी नहीं। हाँ, फिर उधर का करते जाना दज्जाल ने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को ख़त्म कर देना है। अल्लाह ने उनके अंदर जिन तक डालनी है ताकि वो दज्जाल को मार सके। हाँ जी। और वो दज्जाल उधर ही पड़ी रहेगी। हाँ, पड़ी रहेगी नहीं, पड़ी रहेगा। पड़ी रहेगा। क्या हुआ है? फिर हम उनके समाज पढ़ेंगे जब वो दज्जाल को मार के आएंगे। हाँ जी, तब हम सब उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे। तो तब मैंने कोई शरारत नहीं करनी। नहीं, ना करना। अगर करूँगा तो मुझे कहेगा। आपको उस वक्त शरारत नहीं करनी पड़ेगी, आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह करोगे। हाँ जी। मैं तो बड़ा होऊंगा। बूढ़े हो जाओगे आप। हाँ जी। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। हाँ जी। क्या मतलब, आपने बूढ़ा नहीं होना? ये क्या बात है भाई, मैंने तो बुरा होना ही होना है। अल्लाह ने बुरा करना है या मैंने खुद ही बुरा होना है? मैं अल्लाह ने तो बुरा करना है और मैंने बालों को काट काट के अपना बेस बदलने का। अच्छा चलो ठीक है, आहिस्ता बोलो, बेबी सो रहे हैं। आप अल्लाह ताला की बातें सुना रहे हो ना, इसलिए मैं आपको बोलने दे रही हूँ, वरना मैंने आपको बोलना था चुप करके बैठो। तो फिर जन्नत में एप्पल खाएंगे तो उसमें छिलका कितना फेंकेंगे? एप्पल का छिलका नहीं, एप्पल का छिलका इतना मज़ेदार होगा कि आप एप्पल का छिलका भी खा जाओगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फेंकने की। तो फिर बेबी उठा लेके जो इस तरह का होता है वो उसके बीच होएगा ही या नहीं? क्या? जो इस तरह का एप्पल के बीच होता है बीज? हाँ जी। नहीं होएंगे उधर। नहीं। और लंबा? क्या लंबा? लंबा जो एप्पल के बीच होता है। लंबा एप्पल के बीच में बीज ही होते हैं, वो नहीं होएंगे बेटे। तो फिर बनाना का छिलका? वो भी बड़ा मज़ेदार होएगा। हाँ, बनाना का छिलका भी खाते हैं।